हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 12 जनवरी और यह 12 जनवरी का दिन स्वामी विवेकानंद के लिए जाना जाता है और 12 जनवरी को महान पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम लोग इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे और इनके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे और लास्ट में हम आपको इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 30 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लास्ट में हम आपसे जो है कि प्रश्न पूछेंगे, 30 प्रश्न जो है आपको बताएंगे और एमसीक्यू टाइप में प्रश्न होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में हम 30 एमसीक्यू आपको कराएंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्या है, स्वामी विवेकानंद युग पुरुष और विश्व गुरु। देखिए, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुआ था। देखिए, उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक उदारवादी और आधुनिक विचारों वाले प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वर देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने उन्हें रामायण और महाभारत की शिक्षा दी। बचपन में उनका नाम नरेंद्र दत्त रखा गया था। उन्हें प्यार से बीले पुकारा जाता था। उन्हें प्यार से क्या बोला जाता था? बीले पुकारा जाता था। उनके दादा दुर्गाचरण दत्त एक संस्कृत और फारसी विद्वान थे। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा और बौद्धिक विकास। नरेंद्र बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी याददाश्त असाधारण थी। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कोलकाता से दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन किया। वे पश्चिम दर्शन, डेकार्ट, कांट, मिल और हर्बर्ट स्पेंसर के गहरे जानकार थे। अध्ययन के साथ साथ वे कुश्ती, जिम्नास्टिक और संगीत शास्त्रीय गायन में भी निपुण थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज के माध्यम से समाज सुधार और एकेश्वरवाद के विचार को भी समझा। आगे देखिए, आध्यात्मिक व्याकुलता और गुरु की खोज। देखिए, युवा नरेंद्र के मन में एक ही प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे सत्य की खोज में कई धार्मिक गुरुओं से मिले, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। नवंबर 1881 में वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण जी ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, मैंने उन्हें देखा है और तुमसे भी अधिक स्पष्टता से देखा है। अगले 5 वर्षों तक उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में अद्वैत वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। अद्वैत वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। आगे देखिए, भारत भ्रमण का अनुभव। देखिए क्या है, गुरु के निधन के बाद 1888 में उन्होंने एक सन्यासी के रूप में भारत की यात्रा शुरू की। उन्होंने पैदल चलते हुए भारत के राजाओं और गरीबों दोनों के जीवन को करीब से देखा। आगे देखिए क्या दिया है, कन्याकुमारी में समुद्र के बीच स्थित शिला पर 3 दिनों तक ध्यान लगाकर उन्होंने भारत के भविष्य का चिंतन किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समझा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और अशिक्षा है। अशिक्षा है। खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया। किसके? खेतड़ी कहाँ पड़ता है? खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद
का नाम धारण किया। आगे देखिए क्या दिया गया है। शिकागो विश्व गुरु, देखिए शिकागो विश्व गुरु धर्म सम्मेलन 1893 वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में 11 सितंबर 1893 को शिकागो की संसद में पहुंचे। उनके संबोधन अमेरिका के भाइयों एवं बहनों पर 2 मिनट तक तालियां बजती रही। उन्होंने हिंदू धर्म को एक समावेशी और सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विवेकानंद धर्म संसद में सबसे महान व्यक्तित्व हैं। विवेकानंद धर्म संसद में सबसे महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने सिखाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। आगे देखिए पश्चिम में वेदांत का प्रसार, देखिए शिकागो के बाद उन्होंने अगले 4 दशकों तक अमेरिका और इंग्लैंड में निरंतर व्याख्यान दिए। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की। मार्गरेट नोबेल, भागनी निवेदिता जैसे महान विदुषी उनकी शिष्या बनी और भारत आईं। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और पूर्वी आध्यात्मिकता के समन्वय पर जोर दिया। उनके प्रयासों से पश्चिमी देशों में योग और ध्यान के प्रति सम्मान पैदा हुआ। ठीक है, पश्चिमी देशों में योग और धर्म के प्रति सम्मान पैदा हुआ। आगे देखिए क्या है। रामकृष्ण मिशन का गठन और सेवा कार्य। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मानवता की सेवा, दरिद्र नारायण सेवा, मानवता की सेवा था। उन्होंने बेलूर मठ को इसका मुख्यालय बनाया जो गंगा नदी किनारे स्थित है। अकाल, बाढ़ और प्लेग जैसी महामारियों के दौरान मिशन ने अभूतपूर्व राहत कार्य किए। आज यह संस्था पूरे विश्व में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत है। पूरे विश्व में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत है। आगे देखिए मुख्य दार्शनिक विचार और पुस्तकें। उन्होंने 4 प्रमुख योगों पर पुस्तकें लिखी। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये उनकी पुस्तक है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उनका मानना था कि प्रत्येक आत्मा अव्यस्त रूप से ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा अव्यस्त रूप से ब्रह्म है। उन्होंने व्यवहारिक वेदांत का सिद्धांत दिया जो दैनिक जीवन में अध्यात्म सिखाता है। वे कहते थे, मंदिरों में जाने से पहले गरीबों की सहायता करो। वे ईश्वर की सच्ची सेवा है। वे मूर्ति पूजा को ईश्वर तक पहुंचने का एक प्रारंभिक साधन मानते थे। वे मूर्ति पूजा को ईश्वर तक पहुंचने का एक प्रारंभिक साधन मानते थे। आगे देखिए शिक्षा और नारी शक्ति पर विचार। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा केवल सूचनाओं का ढेर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम है। शिक्षा क्या है? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? एक चरित्र निर्माण का माध्यम है। वे चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। नारियों के प्रति उनका विचार था, जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि भारत का उत्थान तभी होगा जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी। वे सीता और सावित्री को भारतीय नारीत्व का आदर्श मानते थे। आगे देखिए अंतिम समय और महासमाधि। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु में जीवित नहीं रहेंगे। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ के श्राद्ध के समय उन्होंने ध्यान की अवस्था में
उन्होंने ध्यान की अवस्था में महासमाधि ली। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष 5 माह और 24 दिन थी। 39 वर्ष 5 माह और 24 दिन थी। उनका पार्थिव शरीर उसी स्थान पर पंच तत्व में विलीन हुआ जहां आज उनका भव्य मंदिर बना है। आज भी उनके विचार करोड़ों लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ये रहा उनके बारे में पूरा डिटेल हम दिए। अब हम लोग देखेंगे कि इनसे रिलेटेड विभिन्न परीक्षाओं में जो एमसीक्यू पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। 30 प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन देखा जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार वे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 1850, 1863 और 1872। 5 ऑप्शन दिया है, 1885 और 1893। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 1863। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्या होगा, 1863। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 1863 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, 1863। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उनके पिता विश्वनाथ दत्त का पेशा क्या था। तो वो जो है एक वकील थे। क्या थे वे, एक पेशे से वे एक वकील थे। अब ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, पेशे से वे एक वकील थे। आगे देखते हैं, बचपन में स्वामी जी को किस नाम से पुकारा जाता था। बचपन में स्वामी जी को किस नाम से पुकारा जाता था। तो इनको बचपन में नरेंद्र और बीले, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है। इनको नरेंद्र के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, नरेंद्र के नाम से भी पुकारा जाता था और बीले के भी नाम से पुकारा जाता था। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन 5 करेक्ट हो जाएगा। विकल्प सेकेंड 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद ने किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज। क्या हो जाएगा, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड स्कॉटिश चर्च कॉलेज। आगे देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस से उनकी पहली मुलाकात कब हुई थी। तो ये हुआ था, पहली मुलाकात उनसे हुआ था 1881 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1881। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 है, हैव यू सीन गोल्ड। क्या दिया है, हैव यू सीन गोल्ड। यह प्रश्न विवेकानंद ने सबसे पहले किससे पूछा। सॉरी, हैव यू सीन गॉड। हैव यू सीन गॉड, यह प्रश्न सबसे पहले विवेकानंद ने किससे पूछा। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के नेताओं से। किससे पूछा था, ब्रह्म समाज के नेताओं से। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज के नेताओं से पूछा था। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है, विवेकानंद ने भारत भ्रमण के दौरान कन्याकुमारी में कितने दिन ध्यान किया। कन्याकुमारी में कितने दिन तक ध्यान किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 दिनों तक। क्या हो जाएगा, 3 दिनों तक। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 3 दिनों तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण किस तारीख को दिया था। किस तारीख को दिया था। तो 11 सितंबर। कितने तारीख को, 11 सितंबर। ऑप्शन थर्ड सही होगा, 11 सितंबर। आगे देखिए क्वेश्चन 9 है, क्या दिया है, उन्हें शिकागो का शेर या हिंदू तूफान किसने कहा था। शिकागो का शेर या हिंदू तूफान किसने कहा था। अमेरिकी प्रेस ने। किसके द्वारा बोला गया था, अमेरिकी प्रेस। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, अमेरिकी प्रेस के द्वारा बोला गया था। आगे देखते हैं। देखिए क्या है, शिकागो में उनके भाषण का पहला वाक्य क्या था। शिकागो में उनके भाषण का पहला वाक्य क्या था।
तो यह था अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। क्या था? अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या होगा देखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में। कब किया गया था? 1897। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यह स्थित है बेलूर मठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बेलूर मठ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्गरेट नोबेल को विवेकानंद ने क्या नाम दिया था? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। तो इनको नाम दिया था, विवेकानंद ने क्या नाम दिया था? निवेदिता। क्या नाम दिया था? निवेदिता। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, निवेदिता बोला गया था इनको। आगे देखिए, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वामी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो इनके अनुसार शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्या है? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, विवेकानंद ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिखी? विवेकानंद ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिखी? क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये चारों पुस्तक स्वामी विवेकानंद का पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो यह 1894 ईस्वी में किया गया था। 1894। ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा, 1894। आगे देखते हैं, देखिए, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस किस मंदिर के पुजारी थे? तो ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये किस मंदिर के पुजारी थे? काली मंदिर दक्षिणेश्वर। किस मंदिर के पुजारी थे? काली मंदिर दक्षिणेश्वर के पुजारी थे ये। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको, यह नारा किस ग्रंथ से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 18 है, कठोपनिषद किस ग्रंथ से प्रेरित है? कठोपनिषद। ऑप्शन सेकंड सही है, कठोपनिषद से प्रेरित है। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 39 वर्ष। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड से हो जाएगा, 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, उनके द्वारा प्रतिपादित वेदांत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यवहारिक वेदांत क्या बोला जाता है? व्यवहारिक वेदांत बोला जाता है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, व्यवहारिक वेदांत। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या दिया है देखिए, किस महाराजा ने उन्हें विवेकानंद का नाम की उपाधि दी थी? तो किस महाराजा के द्वारा दिया गया था? महाराजा खेतड़ी। किसके द्वारा दिया गया था? महाराजा खेतड़ी। ऑप्शन सेकंड सही है। आगे देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विवेकानंद ने किस यूरोपीय देश में सर्वाधिक भ्रमण किया? विवेकानंद ने किस यूरोपीय देश में सर्वाधिक भ्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड में। आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भगनी निवेदिता किस देश की मूल निवासी थी? भगनी निवेदिता किस देश की मूल निवासी थी? क्वेश्चन नंबर 24, आयरलैंड। किस देश की? आयरलैंड। ऑप्शन थर्ड सही है, आयरलैंड। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो यह शुरू किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था प्रबुद्ध भारत पत्रिका, स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं क्या दिया है, देखिए, स्वामी जी ने महासमाधि कहाँ ली थी? स्वामी जी ने महासमाधि कहाँ ली थी? बेलूर मठ। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेलूर मठ। महासमाधि कहाँ ली थी? बेलूर मठ। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विवेकानंद के अनुसार भारत की अवनति का मुख्य कारण क्या था?
भारत की अवनति का मुख्य कारण क्या था? तो जनता की उपेक्षा और गरीबी। क्या था? जनता की उपेक्षा और गरीबी भारत के अवनति का मुख्य कारण था। जनता की उपेक्षा और गरीबी। ऑप्शन थर्ड सही है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28। सत्य सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक ही रहता है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक ही रहता है। यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 28। स्वामी विवेकानंद। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक ही रहता है। यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उद उद क्या दिया है? उपदोधन। उपदोधन किस भाषा की पत्रिका थी जिसे स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 29, यह बंगाली किस भाषा की थी? बंगाली भाषा की पत्रिका थी। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट प्रश्न है। वेल्लूर मठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, हुगली नदी। तो ये रहे 30 प्रश्न और हम आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं और इनसे रिलेटेड जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएं। तो ये रहा पूरा स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरा वीडियो। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।